मुस्लिम शरीफ की हदीस में अब्दुल्लाह इब्न आमिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है, हुज़ूर ने फरमाया सतफ्तरक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला। हुज़ूर फरमाते हैं करीब मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों पर बट जाएगी। ये हुज़ूर ने फरमाया। अच्छा, अब अगर कोई कहे कि हम सबका मिला के एक कैदी तो कर सकता है, नबी का फरमान झूठा हो ही नहीं सकता, बटना है। हुज़ूर फरमाते मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में बटेगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे फ़िरक़े जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, मगर एक फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। क़ालू वमा हिया, सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वो एक फ़िरक़ा कौन है जो जन्नत में जाएगा? सरकार ने फरमाया हिया मा अना अलैहि व असहाबी, वो फ़िरक़ा वही जन्नत में जाएगा जो मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। सुभान अल्लाह। मा अना अलैहि, मैं जिस पर हूँ, व असहाबी, और मेरे सहाबा जिस रास्ते पर हैं उस रास्ते पे जो चलेगा वही फ़िरक़ा जन्नत में जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। अब ज़रा गौर करो कि नबी का रास्ता और सहाबा का रास्ता है क्या? 1,24,000 या 2,24,000 नबी दुनिया में कमोबेश आए, लेकिन किसी नबी ने दाढ़ी न कटाई न बनवाई। कोई नबी दड़मुंडा दुनिया में नहीं है। हर नबी की सुन्नत है दाढ़ी रखाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा में हुजूर के 1,40,000 सहाबा थे, लेकिन किसी सहाबे ने दाढ़ी नहीं बनवाई थी। हुजूर की उम्मत में मुसलमानों में सबसे पहले दाढ़ी किसने बनवाया? लिखा है वो है यजीद। सबसे पहले यजीद ने बनवाई है। ऐ मुसलमानों, हम और आप हुसैनी हैं, हुसैन के मानने वाले हैं। हुसैन ने दाढ़ी रखाई, हुसैन के अब्बा शेर खुदा ने दाढ़ी रखाई, और ऐसी दाढ़ी थी हजरत अली शेर खुदा की कि यहूदियों की एक जमात हजरत अली की दाढ़ी ही देखकर ईमान ले आई थी। सुभान अल्लाह। और आज हम मुसलमानों के दाढ़ी नहीं रखा रहे। ऐ मुसलमानों, दाढ़ियां रखा लो। दिल्ली में एक शायर थे जिनका नाम है मिर्ज़ा गालिब। बहुत बड़े शायर थे, इतने बड़े शायर कि इनको देखने के लिए अफ़गानिस्तान के एक शहर काबुल से एक मुसलमान हिंदुस्तान आए, और जब दिल्ली पहुँचे मिर्ज़ा गालिब को देखने के लिए, तो उनके दरवाजे पर जज़ाकल्लाह, जब मिर्ज़ा गालिब के दरवाजे पर अफ़गानिस्तान को मुसलमान पहुंचा मुलाकात करने, तो किस हालत में देखा कि मिर्ज़ा गालिब शीशा लिए और दाढ़ी छील रहे थे। वो बेचारा काबुली मुसलमान तड़प उठा कि हाय अल्लाह, मैं अफ़गानिस्तान से जिसकी ज़ियारत के लिए आया वो रसूलुल्लाह की सुन्नत को मिटा रहा है। तो आते आते अफ़गानी मुसलमान ने कहा था, वहाँ की ज़बान फ़ारसी की है, उसने कहा था जनाबे आगा मुसलमान हस्ती, जनाबे आका मुसलमान हो तुम, वह रेशमी तराशी और दाढ़ी छील रहे हो, ताज्जुब कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है? तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था भले रेशमी तराशम, हाँ हाँ मैं दाढ़ी छील रहा हूँ, दिले कसेरा नमी तराशम, मैं किसी का दिल नहीं छील रहा हूँ। तब अफ़गानी मुसलमान ने कहा था दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है, दाढ़ी नहीं छील रहा है। दिले रसूलुल्लाह मी तराशी, तू रसूलुल्लाह का दिल छील रहा है। 3 मरतबा बोली निकली उस मुसलमान की ज़बान से, और उसके बाद एक चीख निकली और ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गया। सदना सदमा हुआ उसे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छील रहा है। जब चीख निकली और जमीन पे बेहोशी के साथ गिरा, तब मिर्ज़ा गालिब के दिल की दुनिया बदली। मिर्ज़ा गालिब रो पड़े।
जब होश आया उसे, तब मिर्जा गालिब कहते हैं मेरे काबुली भाई, तुम मेरे मेहमान बन के नहीं आए हो, खुदा की कसम तुम तो मेरे लिए कोई हिदायत का फरिश्ता बन के आए। सुभान अल्लाह, सुभान मैं तौबा करता हूँ, अब आज से सुन्नत रसूलुल्लाह को चेहरे पे सजाने का वादा करता हूँ। बेशक, सुभान उसी तारीख से मिर्जा गालिब के चेहरे पे दाढ़ी सज गई। बेशक, सुभान लोगों, अल्लाह। एक जमाना था कि लोग ताज्जुब करते थे कि मुसलमान हो क्यों दाढ़ी छिला रहा है, और आज अफसोस कि हम जर्रा बराबर नहीं सोचते। ऐ लोगों, हदीस में लिखा है कि दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा है। बेशक, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसकी कब्र में रोशनी होगी। इसलिए अंधेरी कोठरी का इंतजाम कर लो। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके है चले। वाह वाह, सुभान लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। सुभान अल्लाह, ये सुभान दाढ़ी कब्र में रोशनी का सहारा होगी, चिराग होगी। इसलिए लोगों, इस रहती दुनिया में कब्र की अंधेरी कोठरी में रोशनी का इंतजाम कर लो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम लोगों के दिल बड़े ढीठ हैं, बहुत ढीठ हैं, कब्र से डरते ही नहीं। एक बुढ़वा रहा है, बीमार हुआ तो कई लड़का घेर के बैठे, अब्बा ई बात अब्बा वो बात। अतने में यहाँ बुढ़वा कहा थे, भैया रे अभी हम बचबे ना, मर जेबे। तो कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहा थे जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो नवा ना लगायो। कहें अब्बा यूँ कहाँ हो पाई कि तुम हमका पैदा किए हो, पढ़ाए लिखाए, जवान किए हो, शादी ब्याह किए हो, घर कुरिया बनवाए, सब कुछ किए हो, और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा के देवे। अब्बा गाँव वाले कहा कहीं हैं? तो बुढ़वा कहा थे, गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे तुम लोग हमको फंसाए दे हो रे। तो कहीं कहा है अब्बा? तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में, ताकि फरिश्ते जब हिसाब करे आई हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब होएगा वही छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाइए, और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ, ऐसे दलाल बुढ़वा परे हैं कि जिंदगी भर तो 420 करबे की ने, मरे के बाद कब्रों में दलाली सोचत है। लेकिन ऐ लोगों, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। सुभान अल्लाह, बेशक। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके अपने नबी की बारगाह में दुहाई करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। सुभान अल्लाह। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में इस्लाम के अंदर मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ। बेशक। पाक और साफ रहा करो, इसलिए कि हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। बेशक, सुभान अल्लाह। आधा ईमान तो हमारा पाकी में। कुरान में अल्लाह फरमाता व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह। खुदा के महबूब बनना चाहते हो तो हर वक्त पाक और साफ रहो। बेशक। इसलिए कि इंसान की फितरत में भी पाकी दाखिल है। कोई के घरे जाओ, मेहमान बन के अगर घर में वैसे छोट मोट लड़का निकले साफ सुथरा, तो हम लोग उससे प्यार करते हैं। बोलो। बेशक। कभी गोदी में लिए हो, कभी चुम्मा ले हो, कभी गाल सो रही हो, और कहीं ई मेल लड़का घर में ऐसे निकल आओ जी के बुल्लू बुल्लू ना कहीं बात हो, तो के चुम्मा ले हो कोई है? क्यों? इंसान की फितरत में अल्लाह ने सफाई दाखिल की है। बेशक। ऐसे हमारी बहुत सी माँ बहनें
जइए मदरसा में कहिए मौलाना साहब तेने कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहीं हमरे यहाँ गुडुआ कब्बा तो हमरे लग निगाहें नहीं उठावत। अरे बताओ जब महीनन तुम नहाई हो ना तो निगाह उठी कोई के? चुड़ैली मेर बनी रही हैं। हाँ कब नहाई है? जब कहूँ मेला में जाए कोई तब। बताओ शादी ब्याह में जाए कोई तब बनेंगी संवरेंगी नहाएंगी। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान करीम सूरह नूर तुम्हारे लिए नाजिल किया अल्लाह ने। सूरह नूर के अंदर अल्लाह फरमाता है ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज़ हरगिज़ औरतें अपना बनाओ संवार जाहिर न करें, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर के सामने, औ आबाए बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर के सामने, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप के सामने। इन लोगों के सामने बन संवर के रहें ताकि इन लोगों के दिलों को खुशी हासिल हो। शौहर के सामने जब बीवी बन संवर के रहेगी तो शौहर का दिल खुश होगा, वो खुदा का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खूबसूरत बीवी अता फरमा दिया। बाप के सामने बन संवर के रहेगी तो एक बाप का दिल खुश होगा, दुआ करेगा अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खूबसूरत बेटी अता फरमा दी। ससुर के सामने जब बन संवर के रहेगी तो ससुर का भी दिल खुश होकर के रब का शुक्र अदा करेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने खूबसूरत बहू अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेला में बन संवर के, शादियों में बन संवर के। आज जो मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकी होती, इसकी एक वजह ये भी है कि आजकल की हमारी माँ बहनें बन संवर के शादी ब्याह में जाई हैं तो कहीं मुस्किया दूसरे से बतियाई हैं और वहीं को मर्दवा देख ली बहुएं से लतियावे शुरू करत है। किसे मुस्कियात रहा है रे? जा तो हुए जा, जिंदगी वाले जान हो जाती, घर मिसले दोज़ख बन जाता। ए मेरी माँ बहनों, अगर काश तुमने कुरान के खिलाफ कदम न उठाया होता तो तुम्हारी जिंदगी में दुश्वारियां ना ही होती। आज तुम मेले में जा रही हो, मई जून के महीना में और तवाजा पाए जाए तो अत्य लीदे लेदन का लेके सबका चलते हैं, बस में बैठे ही हैं, कोनो औकत है कोनो पोकत है, लेकिन इनके तवाजब कोनो असर पड़े वाला नहीं। अरे तुमने इस्लाम की तरफ तवज्जो नहीं दिया। अल्लाह से कुरान करीम सूरह नूर के अंदर फरमाता है वला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कि हरगिज हरगिज कोई औरत अपने पैर को जमीन पर जोर से न रखे। घर के अंदर हो और घर के अंदर जब चले तो जमीन पर पैर को जोर से न मारे। लियुलिम मा युखफीन मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पैर के जेवर के बजने की आवाज किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए, गैर महरम के कान में उसकी आवाज न पहुंच जाए। ऐ मेरी माँ बहनों, ये कुरान की आयत तुम्हारे ही लिए नाजिल हुई है कि तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज कोई न सुन पाए। और आज अल्लाह की पनाह, जेवर की आवाज तो जेवर है, पाए जाए रत जगह में ढोल तो पूरी रात जम गई। आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे, सोने के थाला में जौना परोस, इतनी बड़ी जुट्टी न होती। सोने के थाला में जौना परोस, बताओ थाला कितना बड़ा होता है? देखो शादी ब्याह में इतना बड़ा होता है। सोने के कील हाली नहीं जुहात है और सोने के थाला में यही जौना परोसा, तो जौना का हम बुढ़ाए के आज तक नहीं जान पाए। कुरान कहता है पैर जमीन पर जोर से न रखो कि कहीं जेवर के बजने की आवाज न पहुंच जाए। और तुम गाना गाती हो, वो भी ऐसा गाना कि कलमे कुफ्र है, आ जाओ आंगन में अल्लाह मोरे। ये कुफ्र की बोली है, खुदा को कहीं महदूद कर देना। अल्लाह नूर है, कुरान में अल्लाह हो नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला जमीन व आसमान का नूर है।
और कहते हो हमरे घरे आ जाओ, अल्लाह आए जे तो देख पई हो माद अल्लाह। अल्लाह को देखने के लिए मूसा पैगंबर गए थे तूर पहाड़ पर, और अल्लाह ताला ने अपनी सिफत की एक तजल्ली की एक नोक उतारी थी। अल्लाह की ज़ात अलग है, सिफतें अलग हैं। जैसे मौलाना अनवारुद्दीन साहब बैठे हैं, इनको जो आप देख रहे हो इनकी ज़ात है। अब इनका मौलाना होना, इनका नमाजी होना, इनका अच्छा होना, ये सब इनकी सिफतें हैं। ऐसे अल्लाह एक है और उसकी सिफतें बहुत हैं। वो रहमान भी है, रहीम भी है, रज़्ज़ाक़ भी है, सत्तार भी है, गफ्फार भी है। उसकी सिफतें बहुत हैं। तो उसकी सिफतों में से एक सिफत की सुई की नोक के बराबर एक झलक उतरी थी तूर पहाड़ पर। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी तो कुरान हकीम में फ़ख़र्र मूसा सईक़ा, तो मूसा चित होकर के गिर गए थे, बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। सुई की नोक के बराबर खुदा की एक सिफत की तजल्ली नाजिल हुई। कुरान में है कि मूसा बर्दाश्त न कर पाए, फ़ख़र्र मूसा सईक़ा, मूसा चित होकर के गिर गए। लेकिन जब उठे तो उस सिफत की तजल्ली को देखने की वजह से आँखों में इतना जलाल पैदा हो गया मूसा अलैहिस्सलाम के, कि उसके बाद अगर कोई उनकी आँख को देख लेता तो देखने वाले की आँख फौरन बह जाती थी, देखने वाले की आँख बह जाती। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने आँख पर पट्टी रख लिया कि ताकि कोई देखे ना, देखेगा तो आँख चली जाएगी। तो एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी सफूरा ने कहा, मूसा पैगंबर आप हमेशा चेहरा बंद रखते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। कहा सफूरा अगर खोल दूंगा तो तेरी आंखें बह जाएंगी, इन आंखों में सिफते इलाही की तजल्लियों की झलक है। सफूरा ने कहा था आंखें खोल दो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आंख बह जाएगी सफूरा कहती नहीं है आंख खोल दो, मेरी आंख बह जाए गवारा है। मैं उन आंखों को देखना चाहती हूँ जिन आंखों ने खुदा की सिफत की तजल्ली देखी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उन आंखों को देख के रहूंगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे पट्टी हटाया तो सफूरा देखने के लिए फौरन एक आंख बंद कर ली। बहुत होशियार ना है कि जाए तो यक्का ही जाए, फौरन ही का बंद कर ली। एक आंखी से देखी तो सफूरा की एक आंख बह गई। लेकिन ऐसी मोहब्बत पैदा हुई खुदा के दिल में कि उस हाथ को भी हटा लिया और उस आंख से भी देखा तो सफूरा की वो आंख भी बह गई, बिना आंख की हो गई। लेकिन यकीन जानो खुदा बहुत बड़ा रहीम व करीम है। खुदा ने देखा कि सफूरा ने मेरी मोहब्बत में आंखें खो दी तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से सफूरा की दोनों आंखों में फिर रोशनी वापस फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो है मेरी माँ बहनों, जब सफूरा मूसा अलैहिस्सलाम की उन आंखों को न देख सकी जो आंखें खुदा की सिफत की तजल्ली देखी थी, तो आज हम क्या खुदा को बुला सकते? मादअल्लाह नहीं बुला सकते। याद है मेरी माँ बहनों, वो बोलियां न बोलो जिससे खुदा नाराज हो जाए। हाँ? अल्लाह ने ज़बान दी है तो नबी की नात पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। बहर कैफ मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, पाक व साफ रहो। पाक रहने वाला खुदा का महबूब बंदा होता है। आखिरी गुजारिश आपसे कर रहा हूँ कि पाक व साफ हो करके मुसलमान के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है? सरकार फरमाते इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना। सुभान अल्लाह। व इंतज़ारुस सलाति बादस सलाह, और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। हुजूर फरमाते जिसने 3 काम कर लिया, मुकम्मल वज़ू बनाया और मस्जिदों में जा कर के नमाज अदा की और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करता रहा, हुजूर फरमाते फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो है मेरे उम्मतियों ये तुम्हारे लिए जिहाद का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान गोया अल्लाह। कि तुम सुबह शाम खुदा की बारगाह में जिहाद लड़ रहे हो। इसलिए लोगों,
नमाजों की पाबंदी करो, चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, पाको साफ रहो और बोलियां अच्छी बोलो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम मुकम्मल तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ। देखिए आने वाले 9 फरवरी को आपके नानपारा में हुजूर बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स पाक है और 26 बच्चों की दस्तार बंदी का जलसा भी है। अजीज़ुल उलूम मदरसे का एहसान पूरे ज़िला बहरेज के अवाम पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 9 फरवरी को वहाँ जलसा हो रहा है दस्तार बंदी का और मुफ्ती नानपारा का उर्स हो रहा है। आप हजरात से शिरकत की दरख्वास्त है, आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। चूँकि मैं भी वहाँ का ज़िम्मेदार हूँ, नौकर हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ आप हजरात वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और जानते ही हैं कि मदरसा हो या मस्जिद हो, खानक़ाह हो या ईदगाह हो, जलसा हो या जुलूस हो, सारे काम हमारे आपके ताउन से होते हैं, हमारे आपके चंदे से होते हैं। तो ये लोगों अगर हो सके तो हुजूर मुफ्ती नानपारा अलैहि रहमा के उर्स में आप थोड़ा शिरकत कर लो, ताउन दे दो। कहाँ कहाँ से मेहमान आते हैं, मध्य प्रदेश, बम्बई, गुजरात, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, मुफ्ती नानपारा के उर्स में शिरकत करते हैं। 2 दिन बराबर लंगर चलता है। इसलिए ज़िम्मेदारी होने के नाते आपसे ये अपील भी है कि अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो आप मुफ्ती नानपारा के उर्स में हिस्सा ले लो। हो सकता है अगर आपका दिया हुआ खाना खाकर और दीन की बात सुनकर कोई जाएगा तो इंशाअल्लाह आपको कितना सवाब मिलेगा। याद रखो हदीस पाक में है अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बाअत नफ़रिन यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, जन्नत खुद पुकारेगी। आओ नंबर 1 पर है तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। आज महीना गुजर जाता, साल गुजर जाता, हम लोग कुरान नहीं पढ़ पाते। और एक बुजुर्ग थे अबू बकर बिन अय्याश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी लड़की रोने लगी। हजरत ने फरमाया बेटी रो रही हो? लड़की ने कहा अब्बू आपका आखिरी वक्त है, मुझे डर है कि अल्लाह आपको कहीं जहन्नम में न डाल दे, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है इसी कमरे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। सुभान अल्लाह। बेटी कुरान की बरकत से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह कुरान के वसीले से मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। 24,000 मरतबा कुरान पढ़ा और आज हम मुसलमान हो के साल गुजर जाता है एक कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वाले को क़यामत के दिन अल्लाह वो मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी। और तीसरे नंबर पर फरमाया था वह मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाले को जन्नत पुकारेगी। भूखे को खाना, कोई भी भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी भूखा हो, अल्लाह का बंदा इंसान है, इंसानियत समझ करके अगर आपने उसकी मदद की तो खुदा भी राज़ी होगा, खुदा का रसूल भी राज़ी होगा। हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि ये देखो ये भी हमारे बाप आदम की औलाद है, भूखी है तो इसको हम खिला देंगे तो हमारे अब्बा खुश हो जाएंगे। इसलिए लोगों भूखों को खाना खिलाओ। लेकिन आज हमको अपनी परेशानी दिखाई पड़ती, दूसरी की नहीं। देखा जाता है कितने लोग मारे जा रहे हैं, बमबारी हो रही है, बच्चे यतीम हो रहे हैं, लेकिन हमको सब हरा हरा नज़र आता है। शादी हुई तो रंडी के नाच नचाएगा मुसलमान। कितना बेगैरत हो गया कि हमारे तुम्हारे भाई मर रहे हैं, उन पर जुल्म का पहाड़ तोड़ा जा रहा है,
घर गिराए जा रहे हैं और हम तुम शादी ब्याह में रंडी का नाच नचा रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, इंसानियत नहीं रह गई, इंसानियत चली गई। कितने ऐसे हैं कि बारात चली तो दूल्हा के आगे डांस करी, जवान लोग डांस करी हैं, पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, अमार धमाधम कुदी हैं। उनके मेहरुआ का कही देखो हमरे गुडुआ का बाप 5 हाथ ऊपर है, उलरत है, बड़े बड़ी तरक्की। अरे ये बेहयाई नहीं तो क्या है? ऐसा न करो। वो तो वैसे ही जैसे परसों हाफिज अख्तर रिसियावी साहब सुना रहे थे कि एक आदमी रहा चश्मा लगावे बहुत आदि रहा, जागे तो चश्मा लगाए रहे, सोवे तो चश्मा लगाए रहे, चश्मा लगाए सोवे। और रंग कौन रहा चश्मा के? हरा रंग के, हरे रंग का चश्मा लगाए सोवे। जाए घाट छोले तो गवा घाट छोले तो जत्ती झौरी का सब हरे हरे नजर आई, बस झौरिये बटोल लावा लाइक बरधवा के आगे डारिस, अब बरधवा कस के खाए झौरी। जब नहीं खाई बरधवा तो कहते अरे लागत है का चश्मा लगावे परी, बहरेर चश्मा बहू का लगाए दे, बरधवा सब झौरिया खाए ले। तो कहते हैं जैसे उनका सब हरिहरे नजर आवत, ऐसे आज आप घर में खुशहाल हैं तो सब खुशहाली ही नजर आती है। जरा अपने भाइयों को देखो, फिलिस्तीनियों पे क्या हो रहा है, अपने हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, तो जरा अपने भाइयों का गम अपना गम समझो, अपने भाइयों की मुसीबत अपनी मुसीबत समझो। शादी ब्याह में रंडी का नाच नचाओ। मारहरा शरीफ के गद्दी नशीन हुजूर सैयद नजीब हैदर हसन मियाँ फरमाते रहते हैं कि ऐ लोगों, अपने बच्चों के शादी में कम खर्च करो और वही पैसा बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दो। तो ये आप हजरात से गुजारिश है कि भूखों को खाना खिलाओ। और चौथे नंबर पर वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। रमजान आ रहा है मुसलमानों, खुशियां मनाओ। हुजूर फरमाते हैं कि रमजान के आने पर मुसलमान खुश होता है और रमजान के जाने पर मुसलमान गमगीन होता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि रमजान का महीना आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला उसकी बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। कि पढ़ेगा? अच्छा रुक जाइए 2 मिनट के लिए। देखिए भाई, मुझे धोखा हुआ। अजीज़म हज़रत मौलाना मोहम्मद अलीम सल्लमहु से बड़ी मोहब्बत है हमें, इन्होंने बुलाया और यही असले दाई थे, इसलिए आप हजरात